मेरा नाम रेनू राणा, मैं करनाल हरियाणा से हूँ। मैं 25 अप्रैल 2020 को शाम को अपने घर पर गिर गई। मेरी फीमर की बोन टूट गई थी। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए करनाल में, तो मेरी फीमर का ऑपरेट हुआ 26 अप्रैल को। आफ्टर दैट मैं 6 मंथ्स बेड पे रही हूँ। उन्होंने टांग हिलाने से बिल्कुल मना कर दिया था। 6 मंथ्स के बाद जब उन्होंने मुझे खड़ा किया वॉकर के सहारे पे, तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। उसमें मेरा सहारा ही नहीं टांग पे पड़ता था। डॉक्टर साहब को टांग दिखाई तो उन्होंने कहा कि थोड़ा 1-2 इंजेक्शन लगवाओ, सही हो जाएगी। सारा मैंने प्रोसीजर उनका सारा किया, पर मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी ग्राफ्टिंग करेंगे, तो मैंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं कराती। दैन हम डॉक्टर मुकेश जैन के यहाँ मुजफ्फरनगर गए। उन्होंने हमें कहा कि ग्राफ्टिंग से कुछ नहीं होगा, आपकी बोन जुड़ी नहीं है, आपकी प्लेट ये दोबारा जुड़ेगी और प्लेट आपकी सर्जरी रिपीट होगी ये सारी। तो वो मैंने वहाँ से सर्जरी, हमने वहाँ सारे टेस्ट कराए। मेरी वहाँ पर सब एक्सरे भी हुए, उन्होंने सारा देखा। हम वहाँ से वापस आकर फिर हमने कुछ टाइम रुके। फिर मैंने करनाल में ही एक डॉक्टर और हैं, उनसे मैंने अपना ये डॉक्टर KL सचदेवा, मैंने उनसे अपना ऑपरेशन कराया। उन्होंने मेरी प्लेट रिमूव करके पहले वाला ऑपरेशन दोबारा उन्होंने प्लेट मेरी नई डाली और मेरा ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद मैं 3 महीने बेड पे रही हूँ। चौथे महीने में जब मैं वॉकर से खड़ी हुई, मैं खड़ी हो गई, मैं चली भी हूँ। मैं प्लेट के सहारे थोड़ा बहुत मैंने धीरे वॉकर से मैंने स्टिक से चलना शुरू किया। फिर मैं बिना स्टिक के भी चलने लगी। उसके बाद मैं फिर थोड़ी मेरी फिजियो भी साथ साथ रेगुलर कंटिन्यूस चलती रही। थोड़े दिन के बाद 5-6 महीने में ठीक चली। आफ्टर दैट मुझे फिर धीरे धीरे पेन होना शुरू हो गया। कभी पैरों में होता था, कभी टांग में। मैंने करनाल में जिन डॉक्टर से सर्जरी कराई उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि आपका पैर में थोड़ा गैप है, टांग छोटी बड़ी हो गई है। उन्होंने मुझे पैर के नीचे रखने के लिए सपोर्ट दी, शूज़ में लगाने के लिए। मैंने वो भी लगाई। उससे मुझे ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो मेरा चलना स्टेप अप डाउन स्टेयर्स मेरे को आने, उसमें चलने लगी मैं। फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा, उन्होंने फिर मुझे ऐसे कहा कि आप एक्सरे कराइए, तो हम आपकी प्लेट देखते हैं। उन्होंने कहा आपकी ना प्लेट इंडिकेशन कर रही है, ब्लैक हो गई है, तो आप अपनी प्लेट को रिमूव कीजिए, इसके कारण पेन है। तो नवंबर 2022 में मैंने अपनी प्लेट रिमूव करा ली। मेरी 3rd सर्जरी भी हो गई। उसके बाद महीना भर मैं बेड पे रही हूँ। सर्जरी के बाद मेरी फिजियोथेरेपी कंटिन्यूसली चली है 2-3 महीने। और उसके बाद सर्जरी के बाद मेरा चलने तो मैं लगी वॉकर के साथ थोड़ा। फिर मैं आराम से थोड़ा चली। 15-20 दिन के बाद मुझे हल्का पेन फिर शुरू हो गया। महीने बाद पेन बढ़ गया, टांग में होने लगा। फिर मेरे हिप जॉइंट की तरफ फ्रंट में पेन निकलता और बैक में फिर हिप में पेन निकलना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा पेन हो गया कि मेरा चलना मुश्किल हो गया और मैं अप डाउन की जगह टेढ़े उसमें चलने लगी, बिल्कुल झुकाव की तरफ। एक तरफ सारा झुकाव होता था और मुझे सहारा चाहिए था चलने के लिए। धीरे धीरे मेरा ये पेन बढ़ता ही चला गया। मैंने करनाल में दिखाया। उन्होंने बोला कि उन्हें डॉक्टर से मैंने दोबारा कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे कीजिए, एक MRI कराइए। मैंने MRI कराई। उन्होंने मुझे बोला कि आपको AVN की प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या होता है? उन्होंने कहा कि आपका हिप जॉइंट ख़राब हो गया है और इसका रिप्लेसमेंट होगा आपका हिप जॉइंट का। मैं बहुत परेशान थी, दर्द से इतनी परेशान थी, मैं सारी रात नहीं सो पाती थी बिल्कुल भी। करवट मेरे से नहीं जाती, दिन में भी चलना नहीं होता था। मेरा सब काम, सोशल वर्क वगैरह सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेट कराएंगे। मैंने करनाल में ऑपरेशन का वो किया कि कराऊंगी। बस पता नहीं कैसे फिर मेरा वहाँ से मूड नहीं बना। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हम करनाल नहीं कराते, हम कहीं और डिस्कस करेंगे। हमने छोड़ दिया। फिर मैंने 1-2 डॉक्टर से और कंसल्ट किया। सब ने मुझे हिप रिप्लेसमेंट के बारे में कहा। मैंने मैक्स में भी अपॉइंटमेंट ली, मैंने अम्बाला में भी दिखाया, मैंने चंडीगढ़ में भी दिखाया, कई जगह दिखाया। आफ्टर दैट 2-3 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए। मैं दवाइयाँ खाती रही, पेन किलर, और चलती वो थोड़ा बहुत अपना काम कर लिया अपना, बाकी और कुछ नहीं। घर का मुझसे कोई काम नहीं होता था। फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखती थी। मैं विश्वा सर के कॉन्टैक्ट में आई, इसी के थ्रू मैं विश्वा सर के कॉन्टैक्ट में आई। उन्होंने मुझे डॉक्टर देवाशीष के बारे में बताया।
फिर मैं इनसे ये करनाल आई, मैं इनसे करनाल में आशीर्वाद हॉस्पिटल में मिली, मैंने इनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाई सारी। इन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार देखिए कराएं। मैं फिर इनसे कॉन्टैक्ट में रही, मेरी डेली इनसे बात भी होती थी। फिर मैंने 15-20 दिन के अंदर ही मैं अपना सर्जरी का प्लान मैंने बना लिया। फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा अब मेरी सर्जरी हुई है और 3 दिन से मेरी 9 तारीख को 10वें महीने की सर्जरी हुई है और आज 13 तारीख है और मैं अब वॉशरूम तक खुद जा रही हूँ वॉकर लेके, और मैं बिल्कुल, मुझे कोई पेन नहीं है, रात को लेटे हुए कोई कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले पैर में क्या करेंगे जब पूरी तरह ठीक हो जाएगी? जी, सबसे पहले पैर में क्या करेंगी जब पूरी तरह ठीक तो करेंगे? पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तो मैं पहले खाटू श्याम जी जाके आऊँगी। खाटू श्याम जी का मैं आशीर्वाद लेके यहाँ आई थी और सबसे पहले मैं खाटू श्याम जाऊँगी ठीक होने के बाद। इसके लिए मेरे विश्वास सर को, डॉक्टर देवाशीष को और उनकी पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत थैंक्स है। मैं बिल्कुल दिल से उनको आभार वो कर रही हूँ। मेरा थैंक यू है उनके लिए, पूरी टीम के। मैं बहुत ठीक हूँ आज, मैं अपने आप को बहुत वो मान रही हूँ, सच में। आप खुश हो ना? बिल्कुल खुश हूँ सर, मैं बिल्कुल खुश। मैं खुद वॉशरूम गई हूँ आज, खुद मैंने वॉशरूम में मैंने अपनी कंघी भी खुद किया खड़े होके, मैं खुद खड़ी हूँ वॉशरूम में जाके, अपने आप बिल्कुल चलना और वो करना, सब चीज़ मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप क्या करना चाहेंगे? बहुत से लोग ना आपके बहुत कंफ्यूज सर्जरी को लेके कि करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। हमारा मतलब बहुत लोग ये पेशेंट ये भी कहते हैं हमें कि सर्जरी करवाने के बाद हम चल नहीं पाएंगे जिंदगी में। ऐसा नहीं है। सर्जरी के बारे में थोड़ा देखो वो करना पड़ता है डिस्कस एक दो डॉक्टर से, ये चीज़ मैंने मानी, पर नहीं कहीं अगर भगवान आपके साथ है, खाटू श्याम आपके साथ है, तो बाबा जी कोई ना कोई आपके थ्रू भेजेंगे और ज़रूर आपकी ये सर्जरी कामयाब होगी।